यह वीडियो नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम द्विसंकर क्रॉस का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने एक संकर क्रॉस का अध्ययन किया था। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस के पश्चात मेंडल ने दो जोड़ी वैकल्पिक लक्षण या विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में क्रॉस कराया, तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? द्विसंकर क्रॉस। इस हेतु उन्होंने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अपने अध्ययन में लिया। उन्होंने फिर से एक ऊंचे पौधे और लाल रंग के फूल वाले पौधों का चुनाव किया और दूसरी वैरायटी उन्होंने ली। एक पौधा लंबा था तो दूसरे पौधे की वैरायटी क्या होनी चाहिए विपरीत लक्षण में? बोना। यदि यहाँ पे लाल रंग का फूल है तो विपरीत लक्षण क्या होगा? सफ़ेद। तो इस प्रकार उन्होंने दो पौधों का चुनाव किया। एक पौधा था टॉल एंड रेड कलर के फ्लावर वाला पौधा और दूसरा था बोना और सफ़ेद रंग के फूल वाला पौधा। ये जनक पौधे थे। इन्हें उन्होंने युग्मक जनन के लिए अलाउ किया। युग्मक जनन जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिका में आधी रह जाती है। इसलिए यदि यहाँ दो कैपिटल टी और दो कैपिटल आर है या दो स्मॉल टी और दो स्मॉल आर हैं, तो युग्मक में क्या रहेगा? सिंगल टी और सिंगल आर। इसलिए यहाँ चूँकि कैपिटल लेटर्स हैं तो यहाँ पे आएगा एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर। इसमें आएगा एक स्मॉल टी और एक स्मॉल आर। जब ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित होते हैं अर्थात निषेचन की क्रिया होती है तो एक नई संतति का निर्माण होता है। और इस प्रकार के संयोजन से बनी हुई जो संतति होती है, जो कि F1 पीढ़ी में प्राप्त होती है, वह सभी लंबे और लाल रंग के फूल वाली संकर किस्म होती है। चूँकि आप इसमें देख रहे हैं कि संकर किस्म मतलब क्या? जिसमें दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसके अंदर एक कैपिटल लेटर भी है और एक स्मॉल लेटर भी है। टॉलनेस के लिए, रंग के लिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो इस प्रकार से जो बने हुए पौधे होते हैं वह संकर किस्म के पौधे कहे जाते हैं। इन पौधों को मेंडल ने स्वपरागित होने दिया। स्वपरागण के लिए परमिट करने के पश्चात उन्होंने जब अगली पीढ़ी बनी तो उसमें 16 वैरायटी प्राप्त हुई। इसके लिए हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, 4 क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे और 4 ऊर्ध्व रेखाएं खींचेंगे। इस प्रकार से एक जो हमें बोर्ड मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? चेकर बोर्ड। अब चूँकि द्विसंकर क्रॉस में दो जोड़ी विपर्याय लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर जो युग्मक बनेंगे उनकी संभावना क्या रहेगी? वो 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल आर। ये पैतृक लक्षण है तो यह बनेगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल आर से भी जुड़ सकता है तो कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर स्मॉल टी कैपिटल आर से जुड़ सकता है और अप्रभावी लक्षण वाला है जनक स्मॉल टी और स्मॉल आर, मतलब बोना और सफ़ेद रंग के फूल वाला पौधा। तो इसके युग्मक यहाँ पे बनेंगे और इसी प्रकार से आपको क्षैतिज रेखा पे भी लिखना रहेगा। ये लिखने के पश्चात हमें इन दोनों युग्मकों को जोड़ते जाना है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें हमें ध्यान देना है कि एक लक्षण के जो हमने लेटर्स चूज़ किए हैं उन्हें साथ में लिखना है और दूसरे लक्षण के जो लेटर्स हैं उन्हें भी साथ में लिखना है, जैसे टी टी आर आर, इस प्रकार से लिखना है। अब ये दूसरी लाइन में हम देखते हैं कैपिटल टी विद स्मॉल आर, कैपिटल टी विद कैपिटल आर। तो इसमें हमेशा कैपिटल लेटर को पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर को बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या बनेगा? कैपिटल टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी टी और स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर, इस तरीके से स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, इस प्रकार से ये बनेंगे। अब आपको जब इनके फिनोटिपिक कैरेक्टर या बाह्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो पौधे की 16 किस्में बनी हैं उसके अंदर जो लक्षण हम का अध्ययन करेंगे उसके लिए हमें प्रभावी लक्षण को ध्यान में रखना है कि प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ कैपिटल टी विथ कैपिटल टी, कैपिटल आर विथ कैपिटल आर है तो पौधा कैसा होगा? लंबे और लाल रंग के फूल वाला पौधा। यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है मगर एक स्मॉल आर भी है तो भी यह पौधा लंबा और लाल रंग के फूल वाला होगा। यहाँ पे एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर तो भी पौधा लंबा और लाल रंग के फूल वाला होगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं दूसरी लाइन में 2 कैपिटल टी हैं और 2 स्मॉल आर हैं तो पौधा कैसा होगा? लंबा और सफ़ेद रंग के फूल वाला। यहाँ पे एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और 2 कैपिटल आर हैं तो पौधा कैसा होगा? लंबा और सफ़ेद रंग के फूल वाला। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल टी, कैपिटल आर तो पौधा होगा बोना और लाल रंग के फूल वाला। यहाँ पे बोना और लाल रंग के फूल वाला क्योंकि कैपिटल आर विद स्मॉल आर है। यहाँ पे भी स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर तो पौधा होगा बोना और लाल रंग के फूल वाला। और केवल आखिरी ब्लॉक में चारों कैरेक्टर्स जो है स्मॉल लेटर के हैं, स्मॉल टी, स्मॉल आर, तो ये अप्रभावी लक्षण जो हैं ये भी अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। इस प्रकार से जो हमें फिनोटिपिक अनुपात मिलेगा वो होगा 9:3:3:1 का, यानी 9 पौधे होंगे लंबे और लाल रंग के फूल वाले, 3 पौधे होंगे लंबे और सफ़ेद रंग के फूल वाले, 3 पौधे होंगे बोने और लाल रंग के फूल वाले और 1 वैरायटी होगी बोने और सफ़ेद रंग के फूल वाले